असौ नासा वंशः तुहिन गिरिवंश ध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलम् अस्माकमुचितं वहन्त्यन्तर्मुक्ता शिशिकर निश्वास गलितं समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि च समुक्ता मणिधरः। अब ये बहुत ही कविता वाली भाषा है, लेकिन अब इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं ताकि समझ में आए कि माँ के नासिका का ध्यान हो रहा है। और माँ ने नासिका में क्या पहना है? एक बाली पहनी है। बाली में क्या है? नाक का जो रिंग होता है ना, और उसके अंदर है एक मुक्ता। मुक्ता का अर्थ होता है मणि। दो मुक्ता का अर्थ होता है, याद रखना। एक है मणि, पर्ल, ठीक है ना, मोती, और दूसरा अर्थ होता है मुक्तात्मा। तो मुक्ता के दो अर्थ। अच्छा, नासा वंश की ये जो नाक है, नासा वंश से दो अर्थ होता है। एक होता है वंश, नासा तो नासिका समझ गया आपको। वंश का अर्थ होता है बैम्बू, बैम्बू। और दूसरा वंश का अर्थ होता है कुल। तो हे माता, हम आपके नासिका का ध्यान करते हैं। आप जो है, आपकी नासिका ये बाम्बू की जैसे है और इसमें से मुक्ता निकल रहे हैं। एक तो कई अर्थ हैं इसके। अभी हम लोग, मैंने जैसे कहा कि नासा वंश, वंश यानी कुल। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमने कोई गलत काम कर दिया तो कहते हैं हमारी नाक कटा दी, कहते हैं ना हम लोग ऐसे। तो नाक से वो वंश का जो प्राइड, जिसको हम कहते हैं ना सम्मान, ये तो माँ के नाक से, नासिका से कह रहे हैं कि उसके ऊपर ध्यान करते करते इतने मुक्ता निकल रहे हैं कि एक मुक्ता तो बाहर आपके दिखाई दे रहा है नथनी में, तो मुक्ता है नहीं, आपका नासिका का ही ध्यान करते करते कितने मुक्तात्मा आपके वंश में निकल रहे हैं। कहने का अर्थ है जितने माता के भक्त हैं, जितने माता के भक्त हैं, वो सब ये मुक्त आत्मा है। तो हम माँ के वंशज हैं और हम मोती के समान हैं, ऐसा यहां पर एक भाव आता है। दूसरा भाव, मुक्ता यानी मोती। अब उसको हम समझते हैं कि बाम्बू में मोती, कि माँ आपका जो नाक है वो बाम्बू जैसा है और उसमें से मोती निकल रहे हैं, और एक मोती तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपके नथनी में। तो एक्चुअल में क्या होता है, बैम्बू जो होता है, बैम्बू जब बैम्बू प्लांट, ठीक है ना, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उसके अंदर सच में ऐसा कुछ रेजिन होता है या क्या होता है, वो धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो मोती बनने लगते हैं। और पुराने बैम्बू में से ऐसे अलग अलग, थोड़े हरे रंग के और थोड़े से और अलग रंग के मोती निकलते हैं, बैम्बू के मोती। और ये मोती बहुत ही, इनके तंत्र में इनके बहुत प्रयोग बताए गए हैं धन के लिए। तो बैम्बू पर्ल्स कहते हैं। ये जो मोती होते हैं बैम्बू के, इनको पूजा में रखा जाता है। इसमें जैसे धन आकर्षण के लिए, और आपके घर में कुछ नेगेटिविटी हुई है, तंत्र बाधा हुई है, तो उससे दूर करने के लिए ये बैम्बू के पर्ल्स, ये बहुत रेयर चीज़ है। अगर मिलेगी तो आप लोगों को कहीं तो रख लेना घर के अंदर। लेकिन ये होता है। तो कह रहे माँ, आप जब जब श्वास छोड़ती हैं तो माँ की श्वासें इतनी ठंडी आ रही हैं कि वो ठंडी से इतने मोतियां निकल रही है। मोतियां निकल रही है यानी ये मोती जो माँ के नासिका का दर्शन कर रहा है या ध्यान कर रहा है, उसमें से मोतियां झड़ रही हैं। ये जो मुक्ता जो झड़ रहे हैं, ये भक्तों के जीवन में कल्याणकारी हैं और भक्तों का अभिष्ट पूरा करने वाली हैं। तो इसमें जो मेडिटेशन आता है कि माँ के नासिका का ध्यान और माँ ने जो नथनी पहनी है उसका ध्यान, उस नथनी में मुक्ता का ध्यान, और मुक्ता का ध्यान करते करते आपके सारे अभिष्ट की पूर्ति होती है और आपको मुक्ति भी मिल जाती है। शंकराचार्य को तो कोई अभिष्ट ऐसा है नहीं कि उन्हें पुत्रेषणा है या धनेषणा है या लोकेषणा, उनको तो कुछ ये सब नहीं है। तो उनका क्या अभिष्ट है? कहते हैं माँ आपकी नासिका का ध्यान करते करते हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो शंकराचार्य की क्या अभिप्राय हो सकता है ये नथ की मोती को देख करके? उनका एक ही अभिप्राय है, उनका एक ही इच्छा है कि जितने माँ के भक्त हैं उनकी इच्छा पूरी हो। तो परोपकार, यही उनके अंदर भाव है। तो उस भाव से उन्होंने नासा मुक्ता का जो है प्रार्थना किया है।